Today we'll talk about noise. One man's sound can be another man's noise. नॉइस का मतलब होता है रॉन्ग साउंड, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम। और 20th सेंचुरी को बोला गया है सेंचुरी ऑफ नॉइस। तो नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है वास्ट कैकोफोनी ऑफ साउंड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड that can lead to health hazards. Now, there are various sources of noise: automobiles, industries, flights. तो properties of sound के बारे में बात करेंगे। तो there are two properties: loudness and frequency. Loudness basically means amplitude vibration. Decibel में measure करते हैं 20 decibel is normal and 20 to 30 is considered whisper. Normal human being can hear 20 to 20,000 hertz. So less than 20 को infrasound बोलते हैं, more than 20,000 को ultrasound. मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे तो we measure sound by sound level matrix, octave band frequency analyzer and audiometer. Sound level matrix measure करता है intensity of sound को, octave frequency analyzer measures noise octave band and audiometer measure करता है hearing ability को. नाउ इफेक्ट्स ऑफ साउंड की बात करेंगे। देयर कैन बी ऑडिटरी इफेक्ट्स होता है साउंड पॉल्यूशन का, नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स होता है। ऑडिटरी इफेक्ट में ऑडिटरी फटीग हो सकता है मोर देन 90 डेसिबल या मोर देन 4000 हर्ट्ज पर। डेफनेस या फिर हियरिंग लॉस भी हो सकता है। नॉन ऑडिटरी की बात करेंगे तो ये स्पीच से इंटरफेयर कर सकता है, अनॉयंस कॉज कर सकता है, हमारी एफिशिएंसी को कम कर सकता है और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी ला सकता है। जनरली 300 से 500 हर्ट्स की जो साउंड होती है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, अनॉयंस कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है। न्यूरोटिक पर्सनालिटीज़ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, हमारी एफिशिएंसी को कम करती है जैसे जैसे साउंड बढ़ती है, नॉइज़ बढ़ती है। बॉडी में बीपी इंक्रीज़ हो सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है। अदर इफेक्ट्स आइज़ पे भी हो सकते हैं, जैसे कि प्यूपल समटाइम्स गेट नैरो, सो विजन भी कम हो सकता है नॉइज़ से। अब नॉइज़ को कंट्रोल करने का भी हमें पता होना चाहिए। तो हम इस नॉइज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर हम सिटी की प्लानिंग करके कंट्रोल कर सकते हैं, व्हीकल कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कॉस्टिक इंसुलेशन कर सकते हैं बिल्डिंग्स में, या फिर इंडस्ट्रीज़ और रेलवेज़ के अराउंड प्लानिंग कर सकते हैं, सिटी प्लानिंग। जो एक्सपोज्ड है उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेजिस्लेशन ला सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। तो सिटी प्लानिंग में हम जोन में डिवाइड होनी चाहिए प्रॉपरली, रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया अलग, ट्रांसपोर्ट एरिया अलग, और ग्रीन बेल्ट्स होनी चाहिए प्रॉपरली बिल्डिंग्स के अराउंड। और जो मेन फ्रंट है घर का, दैट शुड बी 15 मीटर्स अवे फ्रॉम रोड। मेन स्ट्रीट जो होती है उनकी वाइडनिंग होनी चाहिए ताकि जो रोड की नॉइज़ है वो घर तक ना आए ना। व्हीकल कंट्रोल में व्हीकुलर जो ट्रैफिक होता है वो जनरली रेजिडेंशियल एरिया में कम होना चाहिए। अकूस्टिक बिल्डिंग्स की बात करें तो एक तो डैच्ड बिल्डिंग्स होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस नहीं होनी चाहिए, और साउंड प्रूफिंग भी होनी चाहिए बिल्डिंग्स की। इंडस्ट्रियल एरिया और रेलवेज़ में ग्रीन बेल्ट्स होनी चाहिए अराउंड दोज एरियाज़, और रेजिडेंशियल एरिया से अलग होना चाहिए और ईयर मार्क्ड होनी चाहिए वो प्लेसेस। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज की अगर हम बात करें तो वर्कर्स जो हमारे 85 डेसिबल से ज़्यादा के एरिया में काम कर रहे हैं तो उनकी एक तो रोटेशन होनी चाहिए, चेकअप्स होने चाहिए, ऑडियोग्राम चेकअप्स, ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स यानी यूज़ करनी चाहिए। लेजिस्लेशन में वर्कर्स के पास प्रॉपर राइट होनी चाहिए, फॉर कंपनसेशन होनी चाहिए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नॉइज़ को एक बार बार बताएं कि कम्युनिटी हेल्थ हैज़ार्ड है। लाइक शेयर सब्सक्राइब